हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे यूपीएसआई कट ऑफ की और दूसरी बात की रिज़ल्ट कब तक आ सकता है और पीईटी और पीएसटी कब से स्टार्ट हो सकता है। तो जहाँ तक मैंने भी बहुत सारे चैनलों में देखा है कि सब बोल रहे हैं कि लगभग मार्च 12 रिज़ल्ट आ जाएगा और मार्च 28 से लगभग डीवी पीएसटी स्टार्ट हो जाएगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत सारे चैनल सही बोल रहे हैं और उनके सोर्सेज भी सही हैं। अगर एक बात के लिए आप मान लो कि वो लोग गलत बोल भी रहे हैं तो फिर भी तो एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ दौड़ होनी है ना, तो क्यों ना उसके लिए हम अभी से तैयार रहें। तो मैं सभी स्टूडेंट से आग्रह करता हूँ कि वो तैयार रहें कि कभी भी और किसी भी वक्त आपकी दौड़ हो सकती है। क्योंकि गैस ऐसा है ना, दौड़ जो होती है वो कोई 10 दिन 15 दिन में आप दौड़ की तैयारी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एटलीस्ट 1 महीना या 45 दिन का टाइम चाहिए होता है। तो अब मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। हम सीधे बात करने वाले हैं यूपीएसआई कट ऑफ हमारी क्या रह सकती है। मैं भर्ती बोर्ड तो हो नहीं, या कोई भी यूट्यूबर भर्ती बोर्ड तो है नहीं जिनके पास एग्जैक्ट डेटा हो कि मतलब कितनी कट ऑफ जा सकती है या किसी स्टूडेंट के कितने एवरेज मार्क्स है, किस शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ने वाले हैं या घटने वाले हैं। तो हम ये है कि थोड़ा सा एक आइडिया, रफ आइडिया जिसे बोलते हैं, हम ले सकते हैं। तो हम रैंक आईक्यू एक वेबसाइट थी जिस टाइम यूपीएसआई की आंसर की आई थी, तो उसने जो है एनालिसिस किया था एक। तो उस हिसाब से हम अपना यूआरएल डाल के या अपनी पीडीएफ उस वेबसाइट पे अपलोड करके हम देख रहे थे कि हमारी रैंक क्या है और हमारे मार्क्स क्या हैं। तो मैंने भी यही किया। तो मेरे जो 129 क्वेश्चन सही थे, 129 क्वेश्चन मतलब 322.5 मार्क्स होते हैं जो। और जो देख लो रैंक की क्या थी, पहले 691 थी 129 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और जो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो रैंक बनी है मेरी 857 बनी है। क्योंकि मेरी जो शिफ्ट थी वो थोड़ी इजी थी, इजी या जैसे मॉडरेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि अपनी शिफ्ट तो सबको टफ ही लगती है। मेरी शिफ्ट थी 22 की 3rd। और ये आप देख सकते हैं कि एनटीपीसी का स्कोर कार्ड है मेरा 81.81 मेरे पहले नॉर्मलाइजेशन से थे और 88 मार्क्स मेरे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन हो गए। और मैं इसमें चारों लेवल पे क्वालिफाई हूँ एनटीपीसी में भी। तो गैस मैंने ये स्कोर कार्ड इसलिए आपके सामने रखे हैं कि आप देख सके कि मतलब जो मैं बताने वाला हूँ कुछ हद तक तो सही होगा, ऐसी कोई फालतू बकवास तो नहीं कर रहा मैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम अपनी अगली स्लाइड पे जाते हैं कि उसमें देखते हैं कि ये देखो गैस हमारी ये नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें मैंने क्या कर रखा है, जो ये मार्क्स हैं ये मार्क्स 1:1 वाले हैं। मतलब जैसे 9534 अप्रॉक्स इतनी वैकेंसी थी ना, तो उस हिसाब से इतने ही बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं मेरे द्वारा, नहीं रैंक आईक्यू के द्वारा जो उन्होंने अपनी पीडीएफ शेयर की थी। तो इस हिसाब से ये 1:1 है कि ये फाइनल कट ऑफ, जहाँ तक मुझे लगता है इतनी फाइनल कट ऑफ जानी चाहिए। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने 1:1 में शॉर्ट लिस्ट किए हैं बच्चे, तो उस हिसाब से ही होना चाहिए। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि उनका एग्जैक्ट एक्यूरेट है, लेकिन लगभग फिर भी, क्योंकि मैंने रैंक आईक्यू का पहले भी एनालिसिस देखा है। उन्होंने मेरे एनटीपीसी में 81 मतलब मेरे 82 मार्क्स थे, तो उसमें उन्होंने 88 बताए थे। तो अभी नॉर्मलाइजेशन के बाद 87 के समथिंग मेरे मार्क्स हो गए। तो थोड़े हद तक तो उनका डेटा बिल्कुल सही हम मान सकते हैं। और ये भी है कि ये है जितने एवरेज मार्क्स जितने भी ये दिख रहे हैं आपको, ये हर शिफ्ट के एवरेज मार्क्स, ठीक है। एवरेज मार्क्स हैं। एवरेज मार्क्स मतलब जैसे एक शिफ्ट में लगभग 400 बच्चे हैं, तो उन सब के एवरेज मार्क्स मान लो 242, हर बच्चे के 242 मार्क्स होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है जो यूआर की कट ऑफ है वो तो आई जानी है, क्योंकि यूआर की कट ऑफ आई जाने का मतलब ये भी है कि इसमें केवल यूपी के ही बच्चे नहीं थे, इसमें बहुत सारे जो पड़ोसी स्टेट थे
उनके बच्चे भी थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, यहाँ के बच्चे भी थे जिन्होंने इस पे पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम सेम ही था एसएससी और रेलवे की तरह, बस इसमें एडिशनल हिंदी थी, बाकी लगभग सेम ही हम उसे मान सकते हैं आईपीसी को छोड़ दे तो मेरे अकॉर्डिंग जो यूआर की दौड़ के लिए जो कट ऑफ जानी चाहिए, वो जो आपको ये एवरेज मार्क्स से दिख रहे हैं, जो मैंने बोल रखा है कि ये क्या है, एवरेज मार्क्स है हमारे, एवरेज मार्क्स से यूआर की जो कट ऑफ होगी वो, जैसे जितने भी एवरेज मार्क्स हैं, एवरेज मार्क्स प्लस कितना होना चाहिए, 15, 10 से 15 मान लो, 10 से 15 मार्क्स अगर आपके एवरेज से ऊपर हैं तो आपका दौड़ के लिए नंबर आ जाएगा। अगर ये लोग 2 टाइम्स करते हैं तो, जो कि हमारा जो पहले नोटिस वायरल हुआ था उसमें बोला था कि 2 टाइम्स से बुलाएंगे, अगर 3 टाइम्स से बुलाते हैं ये लोग बच्चे तो फिर और कट ऑफ लो जाएगी, फिर तो कट ऑफ रहेगी हमारी, वो हमारी जितना एवरेज मार्क्स है उसी के आसपास रहेगी। तो गाइस अभी कोई फिक्स तो है नहीं कि वो लोग कितने बच्चे बुला रहे हैं, तो मैं ये सारे स्टूडेंट को ये कहना चाहता हूँ कि जिसके भी मार्क्स एवरेज मार्क्स के आसपास हैं तो उन्हें अपनी दौड़ स्टार्ट करनी चाहिए। और ये तो हम यूआर की बात कर रहे थे, और ओबीसी की कट ऑफ कितनी रहेगी, ओबीसी की कट ऑफ वही जो हमारे यूआर की है, यूआर में से माइनस को, यूआर की जो इतनी मैं लगभग कट ऑफ आपको बता रहा हूँ उसमें से आप लोग माइनस कर लो 20 मार्क्स है, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं है। और एससी की मान लो 40 मार्क्स कम, और एसटी की 50 मार्क्स कम, और गर्ल्स की तो गैस कट ऑफ कम ही जानी है, क्योंकि डिफेंस में आजकल बहुत कम ही लड़की जाना चाहती है, और जो इंटरेस्टेड होती है कि डिफेंस में वो लोग जा पाएँ, डिफेंस या पुलिस जो भी कह सकते हैं आप, तो जो गर्ल्स की कट ऑफ होगी मेरे अकॉर्डिंग वो लगभग जो एसटी वाली जो कट ऑफ आएगी उसी के आसपास रहेगी, -50 कर लो यूआर में से। तो ये सारी कट ऑफ रहने की प्रोबेबिलिटी है। ये सारे आप लोग देख लें कि आपकी शिफ्ट में कितने मार्क्स बन रहे हैं, आपको ये जो मार्क्स दिख रहे हैं ये 1:1 के हिसाब से हैं, और ये लगभग फाइनल के आसपास रहेगी, जितनी आपके फाइनल मेरिट बनेगी ना दौड़ने के बाद, उसके बाद लगभग ये मेरिट रहने की संभावना है, और मुझे लगता है यही रहेगी। अब हम अगली स्लाइड में देखते हैं फिर। हाँ, ये अगले स्लाइड में और जितने डेट्स को एग्ज़ाम हुई थी उनके मार्क्स हैं, और बाकी जो ये हैं ये सारे बता ही दिया मैंने पहले, ये जितने भी ये मार्क्स हैं ये सारे क्या हैं, एवरेज मार्क्स हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये ग्रीन क्या है, जो ग्रीन से मैंने कर रखा है, ग्रीन से लिख रखा है, और रेड और येलो। ग्रीन का मतलब है कि उस शिफ्ट का पेपर टफ था, ठीक है, और रेड का मतलब है कि इजी, आप खतरे में, तो आपके नॉर्मलाइजेशन में जो है मार्क्स वो कम होंगे, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम होंगे, और इनके नॉर्मलाइजेशन में जो है मार्क्स बढ़ेंगे। और येलो वाला मॉडरेट है, येलो वाले के भी मार्क्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब अगली स्लाइड में देखते हैं। ये भी अगली स्लाइड में भी 2 दिसंबर तक हैं। अब हम वैसे मोटा मोटा अंदाज़ा लें कि नॉर्मलाइजेशन में जो है कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं या कितने मार्क्स का वेरिएशन हो सकता है, तो हम देखते हैं कि जो 2 दिसंबर वाली शिफ्ट थी उसमें 320 मार्क्स आ रहे हैं, जो अभी तक के हाइस्ट 1:1 में है, और क्या बोलते हैं इसमें एवरेज मार्क्स भी 275 हैं। और जो हमारी 12 नवंबर की शिफ्ट थी उसमें हमारे 280 थे, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 40 मार्क्स का। तो लगभग 30 से 40 मार्क्स तक का जो है वेरिएशन होगा हर शिफ्ट में, हर डेट को 30 से 40 हम मैक्सिमम मार्क्स सकते हैं। वैसे 5, 10, 15, 20 ऐसे करके हर शिफ्ट में बढ़ेंगे, जैसे अभी आरआरबी एनटीपीसी में हुआ था ना। और नॉर्मलाइजेशन के बारे में एक चीज़ और करना चाहूँगा मैं, कि जैसे एक ही शिफ्ट के मार्क्स आपके किसी के +5 भी हो सकते हैं और किसी के +15 भी हो सकते हैं। ये सब आपका डिपेंड करता है कि एवरेज मार्क्स, आपके एवरेज मार्क्स से अगर ऊपर हैं तो बहुत कम ही ऐसी पॉसिबिलिटी होगी कि आपके मार्क्स जो है
वो कम होंगे, आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और फिर एवरेज मार्क्स से ऊपर लगभग जितने मार्क्स आपके ज़्यादा होते हैं तो उतने ही मार्क्स, मतलब जितने मार्क्स आपके एवरेज मार्क्स से जितने ऊपर होंगे उतने मार्क्स आपको बोनस मिलेंगे, या नॉर्मलाइजेशन में आपको उतना ही फ़ायदा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं उसकी। तो आप लोग दोस्तों दौड़ की तैयारी स्टार्ट कीजिए जिसके एवरेज मार्क्स के आसपास हैं। अगर उनने 3 गुना बुलाई तो जो एवरेज मार्क्स हैं उसी के आसपास कट ऑफ जाएगी। अगर 2 गुने बुलाए तो जिसके प्लस, उससे एवरेज मार्क्स से जिसके प्लस 15 नंबर ज़्यादा है या 20 नंबर ज़्यादा है उसके आने की उसके मतलब लिस्ट में आने की पॉसिबिलिटी है नाम। तो एटलीस्ट आप दौड़ की तैयारी तो कीजिए। वो तो भर्ती बोर्ड को ही पता होगा ना कि वो लोग 2 गुने बुलाएंगे या फाइनली या 3 गुने बुलाएंगे। तो दोस्तों बस लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि ये मेरा चैनल पे पहला वीडियो है। आप लोग अब कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आगे मैं क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो है रीजनिंग के जो एसएससी की तैयारी करते हैं बच्चे और रेलवे की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए मैं स्पेशली एक 4 से 5 घंटे का वीडियो लाऊंगा एनालॉजी पे। जो क्वेश्चन होते हैं ना आपके, जैसे 2, 7, 19, जैसे ये एक हमें रिलेशन दे दिया, इसी के रिलेशन के हमें 4 ऑप्शन ढूंढने होते हैं कि कौन सा मतलब इनमें से सही, इसके हिसाब से सही है करके। तो उसमें बच्चों का जो है टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो ऐसे मैंने सोचा था जब मैं तैयारी करता हूँ तो मेरा भी इसमें बहुत टाइम लगता है और ये क्वेश्चन एक साथ कंपाइलेशन कहीं पे मिलता नहीं है। तो मैं इन सब का कंपाइलेशन जो एसएससी में टीसीएस द्वारा पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो 400 से 500 क्वेश्चन, इनकी प्रैक्टिस करवाऊँगा। और अगर आप ये करना चाहते हैं तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें और मुझे अपनी राय दें कि मैं आगे इसमें क्या कर सकता हूँ, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ और क्या नहीं। धन्यवाद।